नमस्ते बच्चों। तो हमने कौन सा यूनिट स्टार्ट किया था? क्लास 6 का फर्स्ट यूनिट नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर लैंड कंप्लीट किया था। उसके बाद एक्सरसाइज देखी, क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज के कंप्लीट किए। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के पहले दो ही जो क्वेश्चन है उसको ही हम एक्सप्लेन करेंगे, बाकी चीज के दो बाद में करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए हम क्या करते हैं, वहां पे लिखा है कि एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड। आपको जो है वो आपके ओन वर्ड में उसको जो है वो एक्सप्लेन करना है, पर हम क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं। तो इतना याद रखना है कि कोई भी चीज हो रट्टा साइंस में नहीं मारना है, कंसेप्ट जो है उसको समझ लेना है और अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना है। क्योंकि अगर आप आगे जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जो एग्जाम्स आपको क्रैक करनी पड़ती है उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी से रट्टा मारना बंद कर दीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और अपनी ओन भाषा में इसको लिखने का प्रयास कीजिए। कुछ गलत हुआ तो चलता है, धीरे धीरे आप जो है वो प्रोग्रेस करोगे, इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म। डायग्राम की बात करें तो 1.8 में जो लेयर ऑफ लैंड है तो वो आप डायग्राम निकाल लेना। अब सॉइल फॉर्म कैसी होती है, तो अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं, पूरी वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा सॉइल कैसे फॉर्म होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस से, सबसे पहले आपको पता है होना चाहिए कि सॉइल जो फॉर्म होती है ये नेचुरल प्रोसेस से फॉर्म होती है, कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस। नेचुरल यानी नेचर से होती है, हमारा कोई इसमें योगदान नहीं है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखिए अब नेचुरल प्रोसेस में क्या क्या होगा, कैसी होती है फॉर्म? ड्यू टू हीट हो गया, सन हो गया, विंड हो गई, कभी बारिश आती है, कभी कोल्ड वेदर रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बेडरॉक हम जिसे बोलते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे पीसेस में। यानी कभी ठंड हो गई, कभी बारिश हो गई, तो इसको उसमें प्रेशर आता है, वो छोटे छोटे जो रॉक्स में जो है वो बड़ा रॉक जो है वो टूट जाता है छोटे छोटे पत्थर में, और जो छोटे छोटे पत्थर से उसमें पीसेस में वो ब्रेक डाउन होता है और जिससे सॉइल का जो है वो फॉर्मेशन होता है। सिंपल है, समझ में आ गया? अब इसको अपनी ओन भाषा में अभी से लिखने का प्रयास करना, ठीक है? नहीं तो आप बुक में से भी इसको ढूंढ सकते हैं और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि जो व्हाई देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। वाटर की शॉर्टेज क्यों है बोलते हैं, इवन दो ऑक्यूपाई अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। जबकि पानी ने 71% अर्थ को ऑक्यूपाई किया है, फिर भी पानी की कमी क्यों है? अब आप ही सोचो जरा। देखिए पहले तो सोचना है, पहले तो आपका दिमाग जो है वो यूज करना है कि आपने पूरा लेसन को पढ़ा अच्छी तरीके से, उसके बाद आपने स्टडी किया क्यों 71% लैंड में पूरा पानी, जो पूरी जमीन यानी जो अर्थ है उसमें 71% पानी है, फिर भी पानी की कमी क्यों है, पानी की दिक्कत क्यों है? सिंपल है, सोचने के बाद आपको पता चलेगा कि 71% पानी तो है, पर उसमें से जो 97% पानी है वो तो समंदर में है और वो खारा है। ठीक है, बाकी बचा 2.7% जो पानी होता है, वही पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में है, कहीं आइस में है, कहीं दूसरे फॉर्म में है। यानी जो पूरा टोटल पानी है उसमें से 97% तो सी में है, यानी वो सॉल्टी है। सॉल्टी होने की वजह से हम उसको पी नहीं सकते। बाकी बचा 2.7 तो वो जमीन के अंदर है, ग्राउंड के अंदर है, आइस के फॉर्म में है, तो वो भी हम यूज नहीं कर सकते। तो बचा 0.33% जो पानी है वही सिर्फ फ्रेश वाटर है, यानी पोटेबल है, जो हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमारे लिए उसमें से पूरा पानी कितना बचा? 0.3%। अब उसमें से भी लोग जो है वो फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए चला जाता है। दिन ब दिन जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोक संख्या बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी जो है वो पानी का बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल यूज हो रहा है, और इसीलिए हमें जो है वो पानी का शॉर्टेज जो है वो क्रिएट हो रहा है। समझ में आ गया आपको?